जय श्री राम। जय महाराज जी की। महाराज जी की नीब करोरी में गाथा यहीं तक नहीं रह जाती। महाराज जी के नीब करोरी छोड़ देने के बाद हनुमान मंदिर की व्यवस्था कुछ ढीली पड़ चुकी थी और मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया था। तब सिंदूरी चोले के अभाव में हनुमान जी की मूर्ति भी काली पड़ गई थी। मंदिर में लोगों का आना जाना भी अब बहुत कम हो गया था। मंदिर की अब कोई आमदनी भी नहीं थी और न ही नियमित रूप से कोई पुजारी ही था। परंतु महाराज जी को अपनी इस गंगोत्री को पुनः उजागर करना था, इसलिए अपनी समाधि के बाद मानो उन्होंने यह काम श्री सिद्धि माँ को सौंप दिया था। श्री माँ ने वर्ष 1974 से ही बार बार नीब करोरी की यात्राएं एवं वहाँ कुछ काल के लिए निवास करना आरंभ कर दिया। तब वहाँ रात्रि विश्राम हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। फिर भी ये परिस्थितियाँ माँ के संकल्प को छू न सकी और यात्राएं एवं निवास यथायथ जारी रहा। इन्हीं यात्राओं और निवास के फलस्वरूप स्थानीय एवं आसपास के गांवों की जनता में बाबाजी महाराज तथा हनुमान जी के प्रति निष्ठा फिर से जागरूक हो चली। तब से श्री माँ द्वारा विनोद जोशी जी के माध्यम से 3-4 बार चढ़ाए गए सिंदूरी चोले का भी पुनः पुनः नवीनीकरण होता गया, जिसको संपन्न करने के लिए श्री माँ बड़ी मात्रा में सिंदूर और चमेली का तेल देवी जी के पास छोड़ जाती थी। मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ के साथ खूब भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान जी का चबूतरा भी अब फिर से गुलजार हो गया था। घर घर श्री माँ द्वारा वितरित महाराज जी के फोटो चित्र सजने लगे। प्रारंभ में छोटे और शीघ्र बाद में बड़े बड़े भंडारों का आयोजन भी होने लगा। सामूहिक रूप से हनुमान मंदिर की तन मन धन से सेवा होने लगी। श्री माँ के आगमन पर आसपास के गांवों तथा नैनीताल, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों के भक्त हजारों की संख्या में मंदिर में एकत्र हो महोत्सव सा बनाने लगते। कोई टुकड़ी भजन करती होती तो कोई कीर्तन, कोई कव्वाली तो कोई नृत्य, तो कोई मंदिर में अपने अपने रंग में, अपनी अपनी तरंग में। सारा क्षेत्र बड़ी रात तक इन्हीं तमाशों से गुंजायमान रहता। इन सब का एक ही विशेष कारण था कि प्रारंभ से ही श्री माँ गांव के पुराने लोगों से बाबा जी की महाराज द्वारा की गई अनेक अलौकिक लीलाओं को स्वयं भी सुनती तथा नई पीढ़ी के लोगों को उन लीलाओं को सुनवा सुनवा कर उनमें भी बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था जागृत करती। साथ में बाबा जी महाराज के नीब करोरी से चले जाने के बाद की अलौकिकताओं की भी अनेक कहानियाँ गांव वालों को अपने साथ आए लोगों से सुनवाती रहती। बाबा जी महाराज का भी कुछ ऐसी ही लीला चल निकली कि सबके ही काम स्वतः होते चले गए और जनता की मनोकामनाएं भी पूरी होती चली गई। वो सोया सा नीब करोरी गांव भक्तों के कलरव से गूंज उठा। उसके बाद जनता में मंदिर एवं बाबा जी महाराज की सेवा के प्रति उत्साह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे मंदिर तथा मंदिर क्षेत्र के विस्तार एवं उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए नए नए सुझाव एवं सहयोग से आश्वासन स्वतः आने लगे। तब श्री माँ ने स्थानीय भक्तों को ही इन सब का दायित्व सौंप दिया। बाद में श्री गंगादीन महाजन ने लंबे गुंबद का आकार लिए एक भवन बना दिया था। अब ये स्थान साधु सन्यासियों के रात्रि विश्राम के लिए प्रयोग में होने लगा।
गांव वालों का विचार था कि इसके पहले खंड में शंकर पार्वती तथा दूसरे खंड में श्री राम जानकी की मूर्तियां स्थापित कर दी जाए, परंतु बाबा जी के मनसा शक्ति ने इस प्रस्ताव को दूसरा ही मोड़ दे दिया। वर्ष 1981 में कार्तिक पौर्णमासी के शुभ अवसर पर श्री माँ महाराज जी द्वारा प्रेरित होकर बाबा जी की अलौकिक शक्ति के पुनर्जन्म प्राप्त सिकोहाबाद के एक भक्त श्री बद्री विशाल जी द्वारा इसी भवन तथा इसकी परिक्रमा में भी श्री माँ की सन्निधि में भागवत सप्ताह संपन्न हुआ, जिसने बाबा के इस दीप करोरी गांव में एक अत्यंत भव्य एवं उत्कृष्ट समारोह का रूप ले लिया। और इस तरह महाराज जी का यह संकल्प पूरा हुआ और उस स्थान का शुद्धिकरण पुनः स्वतः ही हो गया। और इसी के साथ दीप करोरी में महाराज जी के तत्व पीठ की स्थापना का भी सूत्रपात हो गया। तब वर्ष 1984 15 फरवरी के दिन श्री माँ महाराज द्वारा प्रेरित हो ग्वालियर के एक उद्योगपति भक्त श्री सीताराम गुप्ता द्वारा इस भवन को नया रूप स्वरूप देते हुए मंदिर का रूप दे दिया गया, जिसमें बाबा जी महाराज की संगमरमर की एक बड़ी मूर्ति का प्रतिष्ठापन उनके द्वारा श्री माँ की छत्र छाया में अत्यंत धूमधाम के साथ हुआ। इस परम पावन महाकार्य में गुप्ता जी की बड़ी बहन और उनके भाई का भी बड़ा सहयोग रहा। इस अवसर पर हजारों भक्तों ने महाराज जी के भंडारे का प्रसाद पाया। इस प्रकार लगभग 50 वर्ष के बाद भी बाबा जी महाराज दीप करोरी धाम में पुनः विराजमान हो गए मूर्ति रूप में। साथ में दुर्गा देवी का भी एक भव्य मंदिर हनुमान जी के मंदिर के पास में बनवाकर सीताराम जी द्वारा उसी दिन प्रतिष्ठापित हो गया। पुरानी शंकर जी के मंदिर को भी इसी के साथ नया रूप दे दिया गया। इस प्रकार अब हनुमान जी धाम में अकेले नहीं रह गए, साथ में आदि शक्ति एवं शंकर जी सहित अपने ही दूसरे स्वरूप में बाबा जी महाराज बनकर विराजमान हो गए। मंदिर क्षेत्र को आश्रम का रूप देने के लिए क्षेत्र के चारों ओर से एक ऊंची दीवार तथा 2 फाटकों से घेर कर उसके भीतर आवासीय कमरे भी इसी के साथ धीरे धीरे बना दिए गए। सारे क्षेत्र को पुनः एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया। आज इस दीप करोरी धाम में बाबा जी की प्रेम गंगा की इस गंगोत्री के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भक्तगण, जिनमें महाराज जी के विदेशी भक्त भी शामिल हैं, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और इसके अगले ही वर्ष बाबा जी के सम्मुख भागवत सप्ताह की पुनरावृत्ति हो गई, जिसे महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद से शरीर प्राप्त श्री राम सेवक गुप्ता द्वारा संपन्न किया गया। जय महाराज जी की जय। श्री राम।